हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं प्रबंध के कार्य। तो प्रबंध के मुख्य कार्य कर रहे हैं। प्रबंध के मुख्य कार्य पहला है नियोजन। नियोजन क्या होता है? इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचना, यानी कि हम करना क्या चाहते हैं। इसके दूसरे अर्थ में समझ सकते हैं, जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस व्यक्ति द्वारा क्या जाना है आदि। सभी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इन सभी बातों पर गहन सोच विचार न किया जाए तो व्यवसाय को उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, जब तक नहीं सोचते तो व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो हम पढ़ते हैं यहाँ से। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूप रेखा तैयार करना या चित्रण करना ही नियोजन है। कहता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, चित्रण करना, यानी कि तैयार करना और चित्रण करना ही नियोजन है। कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों, कब करना है, किस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, आगे पहले ही चित्रण कर लेते हैं। प्रबंध का प्रमुख कार्य है। नाइल्स के अनुसार नियोजन किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कार्य पथ का चुनाव करने और विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। गोइज के अनुसार नियोजन की समस्या जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों से खोज के साथ साथ, यहाँ वैकल्पिक तरीकों की खोज, ये कहते हैं वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ साथ होता है। यानी कि जब हम किसी कार्य करते हैं, हमारे सामने दो विकल्प है, जब भी सोचने की जरूरत होती है। अगर हमारे सामने कोई विकल्प ही नहीं होगा तो हमें कोई नियोजन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। या जैसे हमें पता है भाई, अगर एक कार्य करने के लिए दो पत्ती हो सकती तो ही नियोजन करते हैं भाई, ये करें या ये करें। ठीक है, जैसे दिल्ली जाने के लिए मुझे बस की सुविधा भी है बाय रोड और ट्रेन से। अब ट्रेन से जाऊँ या बस से जाऊँ, जहाँ ट्रेन के साधन ही नहीं है तो मुझे वहाँ नियोजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो बस से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन मूलतः प्रत्येक कार्य को करने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ उचित विकल्प का चयन करना है। जागरूक विभिन्न, ये कहता है विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ, कहता है विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ, यानी कि जो सबसे ज़्यादा विकल्प है आपके पास दो, जैसे मैंने कहा दिल्ली जाने के लिए वो बस और ट्रेन, जो ज़्यादा विकल्प मुझे अच्छा लगेगा नियोजन करूँगा। मुझे जाना कहाँ है, स्टेशन के पास ही जाना है तो उसके जाऊँगा। ठीक है, तो उचित विकल्प का चयन करना है। जागरूक रहते हुए परिवर्तित परिस्थितियों के साथ विकल्प बदलना है। नियोजन प्रबंध संगठन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने से पूर्व एक रूपरेखा या कार्य योजना बनाता है ताकि निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके। प्रबंधक इस कार्य योजना के साथ इसके लिए आवश्यक साधनों या विधियों, कार्य पद्धतियों, नियमों, कार्य प्रणाली आदि का भी निर्धारण करता है। ठीक है भाई, कहता है देखो ये जितने भी प्रबंध के इस कार्य योजना के साथ के लिए आवश्यक साधनों, विधियों, नियमों, कार्य प्रणालियों, समय व बजट आदि को प्रदान, ये बजट होगा, ये क्या होता है, भविष्य के लिए बनाया जाता है। नियम होता है भविष्य के लिए बनाया जाता है। कार्य पद्धति, इस कार्य को कैसे क्या सारे क्या होते हैं भविष्य के लिए, इसलिए नियोजन। तो नियोजन का अर्थ है तो क्या करना है, कैसे करना है। यानी कि प्रबंध का, एक प्रबंधक का प्रथम कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य नियोजन करना है। मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, यानी कि नियोजन करता है भविष्य में जागना। जब भी वो आप मान लो कोई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलती है तो पहले सबसे, अगर टॉस होने बाद जैसे 350 का उन्हें वो मिला चेस करने के लिए, तो करती पहले ही नियोजन करती है कौन बैटिंग जाएगा, तेज खेलना कैसे, क्योंकि मुझे जब भी तो मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाऊँगा। ठीक है भाई, कार्य है संगठन। संगठन क्या होता है? इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना। देखो विभिन्न अंगों का मतलब, देखो फिर बोलता हूँ मैं दोबारा से रिपीट, इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना। क्योंकि हमारे एक संगठन में काफ़ी डिपार्टमेंट होता है, जैसे उत्पादन विभाग, ठीक है जी, क्रय विभाग, ठीक भाई हो गया, तो वित्त विभाग हो गया, ठीक, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आता है प्रबंध एक प्रमुख कार्य है। कहता है प्रमुख कार्य है, इसमें उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
ये जो आवश्यक क्रियाएं करनी होती है उनका निर्धारण करना, उन कार्यों का विभाजन एवं वर्गीकरण करना, उन कार्य को करने योग्य व्यक्तियों की योग्यता को निर्धारण करना। देखो फिर पढ़ते, कहता है इसमें उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक क्रियाएं करनी होती है इनका निर्धारण करना, उन कार्यों का विभाजन करना। कार्य देखो जैसे मोबाइल बना रहे हैं, एक जगह एक उत्पादन डिपार्टमेंट बना दिया, एक क्रय विभाग जो माल खरीदेगा उत्पादन डिपार्टमेंट वो बनाएगा, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो उसको बेचेगा, मार्केटिंग में हम विज्ञापन वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। उन कार्यों को करने योग्य व्यक्तियों की योग्यता का निर्धारण करना कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, अधिकार है दायित्व क्या करना, क्योंकि मानवीय शक्ति जरूरी उत्पाद बिना मानवीय शक्ति का उत्पादन नहीं कर सकता। सबके अधिकार और दायित्व, अधिकार का मतलब निर्णय लेने की शक्ति, दायित्व तय करना, दायित्व का मतलब जवाबदेही, जब आप अधिकार दोगे तो उनकी जवाबदेही। सभी कर्मचारी के आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाता है। यहाँ आपसी संबंधों को निर्धारित करने का मतलब नहीं भाई रिश्तेदारी निभाना, ये तेरे रिश्तेदार नहीं। आपसे संबंध आपके अधीनस्थ कौन है, आपका अधिकारी कौन है, यानी कि आपको आदेश किससे देना और आदेश किससे प्राप्त करना है। समान कार्यों का विभागीकरण करना। अब यहाँ समान कार्यों को विभागीकरण का मतलब कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है तो एक जैसी क्रियाओं को एक साथ शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि उत्पादन विभाग के अंदर ही डिजाइन वगैरह सारा आ जाता है, ठीक है भाई। इसलिए संगठन संरचना का निर्माण किया जाता है। इसमें संस्था में विभागाध्यक्ष, जैसे विभागाध्यक्ष परचेज डिपार्टमेंट का हेड हो गया, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर सारे हो गए, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर, अधीनस्थ प्रबंध, संप्रेषण प्रारूप। संप्रेषण प्रारूप का मतलब क्या होगा कि संप्रेषण जब हमने कहा था, संप्रेषण अपने विचारों का आदान करना ऊपर से नीचे, यानी कि आदेश चलते हैं ऊपर से, जैसे ए देगा बी को, बी देगा सी को आदेश, ठीक है। सुझाव नीचे। नियंत्रण विधि, नियंत्रण कैसे करेंगे, ठीक है। एक नियंत्रण विधि जैसे नॉर्मल एक तो भाई निरीक्षण करके, ठीक है। एक विधि होती है भाई देख के एक बजट द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, तो अलग अलग विधि है, ठीक है। तथा संस्था की सफलता तथा स्थायित्व उसकी संगठन संरचना और संगठन के कार्यों पर निर्भर करती है कि हमारा संगठन कैसा है तो और उसके कार्य स्थायित्व कैसा है तो ही हमारी सफलता निर्भर करती है। आगे बात फिर देख लेते हैं एक बार दोबारा से। कहता है संगठन प्रबंध का एक प्रमुख कार्य, ठीक है। अब जब हम नियोजन कर लेते हैं तो हम कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, फिर उनका विभागीकरण करते हैं, तो उसके लिए हमें मानवीय शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हम फिर मानवीय शक्ति को एकत्रित करते हैं, फिर सबके अधिकार और दायित्वों का निर्धारण करते हैं, आपसी संबंधों का निर्धारण करते हैं, संप्रेषण कड़ी का निर्धारण करते हैं, ठीक है। नियंत्रण विधि किस प्रकार की जाएगी, इन चीज़ों का निर्धारण करने बाद तो संस्था की सफलता तथा स्थायित्व उसकी संगठन संरचना और के कार्यों पर ही निर्भर करती है।